नमस्कार मित्रों। जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है, जब ठंड धीरे धीरे ढलने लगती है, तब आता है मकर संक्रांति। लेकिन तिल, गुड़ और पतंगों के पीछे एक भूली हुई कथा छिपी है। भगवान शिव की तपस्या और उनके लौटने की कथा। ये केवल सूर्य का पर्व नहीं, ये महादेव की वापसी का संकेत है। एक समय धरती पर असंतुलन बढ़ गया, लालच बढ़ा, अहंकार बढ़ा और मनुष्य प्रकृति से दूर होता चला गया। ये देखकर भगवान शिव, जो सृष्टि के आदि योगी हैं, संसार से दूर हिमालय की ओर चले गए। न क्रोध, न उपदेश, केवल मौन और गहन तपस्या। शिव के ध्यान में लीन होते ही धरती की ऊर्जा मंद पड़ने लगी, ऋतुएं कठोर हो गईं और मानव जीवन कठिनाइयों में पड़ गई। उसी समय सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ा। इसे कहते हैं दक्षिणायन। दिन छोटे हो गए, रातें लंबी और आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होने लगी। कहा जाता है जब शिव गहरे ध्यान में होते हैं तो समय भी ठहर सा जाता है। मानव पीड़ा देखकर देवताओं ने सूर्य देव से प्रार्थना की, हे सूर्य, अपनी दिशा बदलिए, उत्तर की ओर चलिए और महादेव को जगाइए। जैसे ही सूर्य देव ने मकर राशि में प्रवेश किया, उनकी किरणें कैलाश पर्वत तक पहुंची और तभी शिव ने नेत्र खोले। सूर्य का उत्तर की ओर जाना कहलाता है उत्तरायण। यही क्षण है मकर संक्रांति। शिव ने ध्यान त्यागा, फिर हिमालय से नीचे उतरे और फिर से सृष्टि का मार्गदर्शन किया। तभी प्रकृति में संतुलन लौटा, मनुष्य के भीतर चेतना जागी और अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा शुरू हुई। इसलिए मकर संक्रांति सिर्फ ऋतु परिवर्तन नहीं, ये चेतना के लौटने का पर्व है। शिव हमें सिखाते हैं कभी कभी पीछे हटना भी जरूरी है। मौन में ही सबसे बड़ा ज्ञान छिपा है। हर अंधकार के बाद प्रकाश निश्चित है। जैसे शिव ध्यान से लौटे, वैसे ही हम भी अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। इस मकर संक्रांति जब सूर्य उत्तरायण हो, तो याद रखना, ये केवल सूर्य की यात्रा नहीं, ये हमारे भीतर शिव के जागने का समय है। हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत धार्मिक प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।